तो अपना आज का जो टॉपिक है वो है इकाई के घनमूल। इकाई के घनमूल। घनमूल का मतलब क्या हो गया कि जो वन होता है वन, उसकी पावर 1/3 करेंगे तो हम लोगों के पास में वैल्यू क्या आएगी। इकाई के घनमूलों का मतलब क्या हो गया कि जो वन है उसकी पावर 1/3 करेंगे। घनमूल मतलब 1/3 और स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल का मतलब हो गया पावर 1/2। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, इकाई के घनमूलों की बात कर रहे हैं। तो देखो इकाई के घनमूल क्या क्या आएंगे तो उसकी हम लोग बात करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने मान लिया कि जो वन की पावर 1/3 है, जो इसका घनमूल आता है वो x आता है। कितना आता है x। दोनों तरफ हम लोग पावर यदि 3 करेंगे तो इधर से देखो 1/3 हट जाएगा तो x की पावर 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी x की पावर 3 -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां देखो ये चीज होगी x³ -1 इक्वल टू 0। तो इसके हम लोग मूल पता करेंगे यहां से कि भाई कौन कौन से इसके मूल आएंगे। तो देखो इसको भी हम लोग देखो क्यूब लगा सकते हैं इसके ऊपर। ये हो गया a³ माइनस b³। तो a माइनस बी, देखो फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2x आ जाएगा, प्लस ab आएगा 2ab प्लस ab इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 0 आ जाएगा। तो a³ माइनस b³ का फार्मूला हमने यहाँ यूज कर दिया। a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। देखो ये a का मान है, ये b का मान है। a का मान x है, b का मान कितना है, 1 है। तो यहां जो चीज निकल के आई है वो आई है x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, देखो 0 हो गया। अब ये दो हम लोगों के पास गुणनखंड आए तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो देखो या तो x माइनस 1 है ना वो 0 होगा, या देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ये 0 होगा। तो एक तो ये जब चीज 0 होगी तो यहां से x की वैल्यू देखो 1 निकल के आएगी। x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1। तो एक तो जो x का मान है वो 1 आएगा। अब दो यहां से आएंगे क्योंकि पावर देखो 1/3 है, तो इसके अधिकतम जो मूल है वो कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो यहां से देखो कौन कौन से मूल आएंगे। इसको सोल्व करने के लिए आप द्विघाती फार्मूले का यूज कर लो, द्विघाती सूत्र का। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फार्मूले का यूज कर लो। तो यहां से x बराबर देखो माइनस बी, तो b का मान माइनस, ये प्लस का 1 है तो माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा देखो, 4a, a का मान यहाँ भी 1 है देखो, और c का मान भी कितना 1 है देखो, अपॉन में 2a, a की जगह वापस कितना आ जाएगा देखो 1 आ जाएगा। तो यहां हम लोग बात करेंगे देखो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस, यहाँ देखो रूट ऑफ -3 बनेगा, रूट ऑफ -3 अपॉन में 2 आ जाएगा। इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो देखो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं √3 और रूट ऑफ -1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको यदि हम लोग थोड़ा आगे सोल्व करेंगे देखो क्या निकल के आएगा, x बराबर -1 प्लस माइनस √3 और इधर देखो रूट ऑफ -1 को हम आयोटा लिख सकते हैं बटे में 2। तो यहां से देखो x के मान कौन कौन से आए हम लोगों के पास। x का मान एक तो आया देखो 1, और दो मान देखो ये रहे -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बटा 2, दो मान ये। तो यहां से कौन कौन से मान हो गए, तो 1 हो गया, एक -1 प्लस में √3 आयोटा बटा 2 हो गया, और एक हो गया -1 माइनस में √3 आयोटा बटा 2। तो यहां हम लोगों के पास में इकाई के देखो कितने मूल निकल के आए, घनमूल जो बात कर रहे हैं तो 3 निकल के आए देखो। तो एक तो हो गया ये, दूसरे वाला ये, तीसरे वाला है। इसको देखो सामान्यतः इसको ओमेगा मान लिया जाता है और इसको क्या लिख दिया जाता है, ओमेगा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक को यदि आप ओमेगा मानोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो वो ओमेगा इसके स्क्वायर के बराबर ही आएगा। जैसे मान लो इसको स्क्वायर कर लोगे तो ये बड़ा आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे ये बड़ा आ जाएगा। तो एक को ओमेगा लिख लिया, दूसरा क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो इसको मैं ओमेगा बता रहा हूँ और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया। तो इकाई के घनमूल हो गए कितने, 3। कौन कौन से, एक तो हो गया देखो 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 3 घनमूल हो गए हम लोगों के पास। तो इकाई के कितने घनमूल आ गए, 3। एक तो आ गया 1, एक ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर। इनकी वैल्यू भी ध्यान में रखनी चाहिए। -1 प्लस में √3 आयोटा बाई 2 तो ओमेगा हो गया, और -1 माइनस में √3 आयोटा बाई 2 क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब देखो तो इस प्रकार से ये देखो इकाई के तीनों घनमूलों की हम लोगों को बात करनी थी, 3 घनमूल निकल के आ गए। थोड़ी इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो
प्रॉपर्टी क्या क्या होती है उनकी हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। इकाई के घनमूलों की हम लोग प्रॉपर्टी की बात करेंगे। देखो मतलब विशेषताएं क्या क्या होती है इसमें, विशेषताएं इकाई के घनमूलों में, विशेषताओं की बात करेंगे। पहली विशेषता क्या होती है, इकाई के जो घनमूल होते हैं ना, इकाई के घनमूल, घनमूल कौन कौन होते हैं, एक तो 1, एक ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर, पहली बात। दूसरी बात है इन तीनों का यदि हम लोग सम करें, योग करें इन तीनों का तो योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। योग करके देख सकते हो आप, यदि इनका योग करेंगे, योग किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। और एक बात, तीसरी बात, ओमेगा की पावर यदि 3 करते हैं तो उसका मान कितना हो जाएगा हम लोगों के पास में, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। मतलब इन तीनों को यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा क्यूब बनेगा और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चौथी बात देखो, जो इकाई के ये घनमूल होते हैं ना, इंपॉर्टेंट बात है ये, इकाई के घनमूल यदि इनको लेकर के हम लोग त्रिभुज बनाएंगे तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज। इकाई के घनमूल समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। आप बना करके चेक भी कर सकते हो कि समबाहु त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं। कैसे, देखो जैसे हम लोग बात करें, ये देखो एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, है ना, तो ये हो गया एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस। पहला जो बात है वो है, देखो एक्स का मान 1, एक्स की वैल्यू 1 दे रखी है, यहाँ ओमेगा, ओमेगा देखो इस रूप में दे रखा है और ये दे रखा है इस रूप में। तो ये देखो यदि इसको हम लोग समीसर नंबर में कन्वर्ट करें ना 1 को, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस में 0 आयोटा, 1 प्लस में 0 आयोटा लिख सकते हैं 1 को। तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई और वाई की वैल्यू की बात करें तो 0 हो गई। मतलब पहला पॉइंट हो गया 1,0। तो 1,0 देखो यहाँ कहीं आएगा 1,0, यहाँ आएगा 1,0। अब आगे यदि हम लोग बात करेंगे ओमेगा, ओमेगा देखो ये दिया हुआ माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, देखो कितना आएगा, माइनस का 1/2 और y की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 3/2। तो x देखो नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो कहां आएगा पॉइंट, यहां कहीं आएगा। देखो यहां कहीं आएगा पॉइंट, यानी ये पॉइंट हो जाएगा माइनस का 1/2 और रूट 3/2, ये पॉइंट हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो माइनस का 1/2 और माइनस का रूट 3/2, तो देखो वो यहाँ आएगा कहीं ना कहीं, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव इसमें होते हैं, माइनस का 1/2 और माइनस का रूट 3/2, ये पॉइंट आ गया। इन तीनों पॉइंटों को हम लोग ये ऐसे मिलाएंगे, देखो तीनों पॉइंटों को, तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। आप निकाल के देख सकते हो दूरी सूत्र से, इनके बीच की दूरी निकाल लो दूरी फार्मूले से। जो डिस्टेंस फार्मूला होता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उस फार्मूले से यदि हम लोग इनको चेक करेंगे ना, तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है। अब यहां देखो, ये जो इनमें जो 4 विशेषताएं पाई जाती हैं, ये 4 विशेषताएं ये होती है। अब देखो यहाँ पे एक बात और होती है कि इकाई के जो वास्तविक मूल होते हैं ना, वास्तविक मूल तो कितना होते हैं, एक ही होता है और वो 1 ही है, देखो 1। और काल्पनिक मूलों की बात करें, काल्पनिक मूल कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है। तो पूछा जाता है इकाई के वास्तविक मूलों की संख्या कितनी होती है, तो 1, और काल्पनिक मूलों की संख्या कितनी होती है, तो 2। इस प्रकार से हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये जो 5 विशेषताएं है ना इनकी, ये थोड़ी ध्यान में रखनी है। देखो 1, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, तीनों का सम करेंगे 0 होगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी। यहां से हम लोग क्वेश्चन भी करते हैं क्योंकि इन पर बेस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ये बात एक इंपॉर्टेंट है कि इकाई के घनमूलों से कौन से त्रिभुज का निर्माण होता है, तो आप लिख के आओगे समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। वास्तविक मूलों की संख्या 1 होती है और वो 1 ही होता है, ध्यान रखना। और काल्पनिक मूलों की संख्या ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, मतलब काल्पनिक मूल 2 होते हैं। पहला होता है -1 प्लस में रूट 3 आयोटा बाई 2 और दूसरा होता है -1 माइनस का रूट 3 आयोटा बाई 2। ठीक है, तो ये इकाई के घनमूलों की बात होगी। अब हम लोग देखो इन पर जो बेस क्वेश्चन है वो किस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन वो पुटअप कर सकता है, उनकी हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया इकाई के घनमूलों पर आधारित, इकाई के घनमूलों पर आधारित इस क्वेश्चन की हम लोग देखो चर्चा करते हैं, बात करते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए इकाई के घनमूल कौन कौन से होते हैं। तो एक तो 1 होता है, एक ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ जो ओमेगा दे रखा है ना,
वो इकाई का घनमूलों में से ही है। ठीक है, और ये बात भी ध्यान में रखनी है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब मान लो कभी भी आपको इन पर बेस्ड क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इसी हिसाब से, छोटा क्वेश्चन कि ओमेगा की पावर 500 की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा की पावर 500 की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा की पावर 23 की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा की पावर 21 की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा की पावर 10 की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे पूछा जा सकता है। देखो ठीक है, तो इनको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, या 1 बाई ओमेगा कितना होगा, 1 बाई ओमेगा कितना होगा, इस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओमेगा की पावर -2 उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो सबसे छोटी वैल्यू ये पता करते हैं, जब भी हमें ओमेगा की पावर बड़ी पावर हमें ज्ञात करनी है तो आप लोग क्या करोगे, जो भी पावर में दे रखा उस पावर में 3 का डिवाइड करोगे। कितने का डिवाइड करोगे भाई, 3 का डिवाइड करोगे। यदि 3 का डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड करने के बाद में जो शेषफल बचता है ना उसको ओमेगा की पावर में लगा दो। देखो इधर 10 है, 10 के अंदर हम लोग 3 का डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना बचेगा 1, तो इसका आंसर आ गया ओमेगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ओमेगा। इसकी बात करें तो 21 है, तो 3 का डिवाइड करेंगे 7 बार पूरा पूरा चल जाएगा, ओमेगा की पावर 0 1 हो जाएगा। ओमेगा की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ हम लोग बात करें तो ओमेगा की पावर कितनी बचेगी, देखो 21 7 बार गया, 2 से बच गया, ओमेगा स्क्वायर आएगा इसका मान। इसकी बात करें देखो ओमेगा की पावर 500 की वैल्यू पूछी है, तो इसमें हम लोग 3 का डिवाइड करेंगे। तो 3 का डिवाइड करेंगे, देखो पहले कितनी बार जाएगा भाग, 500 में हम लोग 3 का डिवाइड करते हैं। देखो 3 का डिवाइड करेंगे, पहले देखो 1 3, इधर 2 बच गया 0, 6 बार जाएगा 18 आ जाएगा, फिर 2 बच गया 20, और फिर वापस देखो 6 बार जाएगा 18 आ जाएगा 2, मतलब 2 बचेगी देखो पावर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ओमेगा की पावर 2। जो शेषफल बच रहा है ना उसको पावर में लगाना है। जब भी ओमेगा का क्वेश्चन आ रहा है, बड़ी पावर हमें पूछ रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है, जो पावर है ना उस पावर के अंदर 3 का डिवाइड करना है, और 3 का डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है उस शेषफल को ओमेगा की पावर में लगा लेना है। ओमेगा की पावर में लगाएंगे तो हम लोगों के पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये आसान काम है, कर सकते हो आप। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से शुरू हो रहा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ऐसे 500 तक जा रहा है। 500 तक जा रहा है, हमें पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो आप थोड़ा सा ध्यान दो ना, तो इकाई के जो मूल होते हैं ना ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये हमेशा एक जीपी बनाते हैं। ओमेगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये क्या बनाते हैं, जीपी बनाते हैं। यहाँ पे भी जीपी बन रही है। देखो इसका हम लोग डिवाइड करेंगे, ओमेगा बचेगा आर का मान, यहाँ डिवाइड करेंगे ओमेगा बचेगा, अगले में देखो पावर 3 आएगी, डिवाइड करेंगे ओमेगा बचेगा। और जीपी तभी होती है जब अगले वाले पद में पीछे वाले पद का डिवाइड करिए और वहां आर का मान सेम चला जाए, सार व अंतर है ना, वो सार व अनुपात है वो सेम हो, तो सार अनुपात यहाँ पे सेम है, इसका मतलब ये जीपी है। जीपी में पद कितने, देखो ओमेगा की पावर 1 से शुरू करके 500 तक जाएंगे, तो 500 पद तो ये हो जाएंगे और एक ये हो जाएगा, 501 पद है इसमें। कितने पद है, 501, यानी हम लोग लिख सकते हैं एन का मान 501 हो गया, ए पहला पद 1 हो गया। आर की बात करें तो देखो ओमेगा के अंदर 1 का डिवाइड कर लो, कहीं पे भी ओमेगा हो जाएगा आर का मान, ये जीपी बनेगी। देखो तो जीपी के एन टर्म्स का योग, जीपी के एन पदों का योग, पहले योग कर लो इसका, एन पदों का योग करेंगे, तो एन पदों का जब योग करेंगे वो एस एन के बराबर होता है, और फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर ए आर की पावर एन -1 बटा आर -1, ये फार्मूला होता है। एन की वैल्यू कितनी है, देखो 501 है, इधर देखो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, आर की जगह ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा की पावर एन, एन की वैल्यू वही 501 -1 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा आर -1, तो आर का मान कितना है, ओमेगा ओमेगा -1, ये आ जाएगा देखो आर का मान ओमेगा ओमेगा -1। अब इसको हम लोग थोड़ा सोल्व करें ना, ओमेगा की पावर अभी देखो मैंने आपको बताया था 500 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। जब हमने ओमेगा की पावर 500 की वैल्यू निकाली थी तो ओमेगा स्क्वायर आया था हम लोगों के पास में, पावर कितनी बची थी, 3 बची थी, है ना। हाँ, अब यहाँ हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को पूछा ओमेगा की पावर देखो 501 में हम लोग 3 का डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे, पहले देखो हम लोगों को पता है 1 बार जाएगा, फिर 2 बच गया 20 हो गया, है ना। फिर यहाँ पे देखो 6 बार गया 18, फिर यहाँ पे देखो वापस 2 बच गया, 1 उतारा, 7 बार देखो पूरा पूरा चला गया, 21 आ गया 0, शेषफल कितना बच गया, 0 बच गया। शेषफल 0 बच गया, इसका मतलब शेषफल 0 को कहाँ लगाना, ओमेगा की पावर में लगाना, तो ओमेगा की पावर में लगाएंगे 0 को, तो ओमेगा की पावर 0 -1 अपॉन में ओमेगा -1 इक्वल टू, देखो यहाँ माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का देखो यहाँ 1 और 1 कितना हो जाएगा, देखो 0 हो जाएगा,
या ओमेगा की पावर ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, अपन में ओमेगा माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, 1 माइनस 1 0। तो 501 टर्म्स का जो सम करेंगे वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ऑप्शन में मेरे को यार 0 दिया हुआ है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना उनको हम लोग इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना। आप सीधा ही कर सकते हो, देखो 3-3 के पेयर बनाओगे ना, 3-3 के पेयर सीधा कर सकते हो। 3-3 के यदि हम पेयर बनाएंगे, ठीक है, तो 3-3 के पेयर कितने बनेंगे पहले तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एक 3 का पेयर बनता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उसका मान कितना होता है, 0 होता है। अगला देखो, अगला बनेगा ओमेगा क्यूब ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 5, इसका भी वैल्यू 0 ही होगा। लगातार 3 यदि ऐसे टर्म चल रही है ना तो उनकी वैल्यू 0 होती है हमेशा। देख लो, ओमेगा की पावर क्यूब का वैल्यू 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा लिख सकते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं 3 का डिवाइड करके, तो शेषफल बच रहा है उसी को पावर में। और अभी हमने बात करी थी इकाई के जो घनमूल होता है उनका जो योग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहां देखो 1 से शुरू करके 500 तक हम लोग जाएंगे तो 501 पद आएंगे। 501 पद के हम लोग यदि जोड़े बनाएंगे, 3-3 के जोड़े बनाएंगे तो शेष में कोई बचेगा नहीं बचेगा वो देखते हैं। अभी हमने बात करी थी शेषफल में क्या बचेगा, 0। 3-3 के सारे जोड़े बनेंगे, है ना, और 3-3 के कंप्लीट जोड़े बन रहे हैं, इसका मतलब वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि लगातार 3-3 टर्म्स का योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सारे पदों का योग भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई पद बचेगा नहीं इसमें, 3-3 के जोड़े बन जाएंगे सबके। यहां हम लोग बात करें तो इसका आंसर आएगा 0। देखो हम लोग बात करें यहां, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है कि जो ओमेगा है ना वो इकाई का काल्पनिक मूल है। हमें पता है इकाई के 3 मूल होते हैं जिनमें 2 काल्पनिक होते हैं और एक रियल रूट होता है। अब देखो यहां बोला वो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस में ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, इसकी वैल्यू कितनी होगी। पहले देखो ये जो इकाई के जो मूल होते हैं ना इनमें रिलेशन पता होना चाहिए हमें, क्या रिलेशन होता है। देखो 2 रिलेशन बताएंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये तो होता है 0, और ओमेगा की पावर 3 की बात करें तो 1 होता है, हमें पता है। यहां हम लोग यूज कर सकते हैं क्या उसका, देखो यूज कर सकते हैं। 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर को मैंने अलग कर लिया, माइनस ओमेगा को साइड में लिख दिया, 5 पावर। यहां देखो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह कितना लिख दिया, 5 लिख दिया। यहां देखो 1 प्लस ओमेगा, देखो 1 प्लस ओमेगा, यहां से वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस ओमेगा, तो इस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा आ जाएगी, देखो उधर जाके माइनस ओमेगा बन जाएगा, तो यहां हम लोग माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। और माइनस का ओमेगा की पावर कितनी आ गई, 5 प्लस। यहां देखो 1 प्लस ओमेगा है, तो 1 प्लस ओमेगा को रखेंगे तो ये उधर जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, तो ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर बन गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 5, कितनी पावर कितनी आ गई, 5 आ गई। ये देखो माइनस का 2 ओमेगा बन गया, इधर माइनस का 2 ओमेगा की पावर कितनी है, 5 है। इधर देखो माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर बन गया तो उसकी पावर कितनी है, 5 है। यहां देखो आप -2 की पावर देखो 5 यार है, और ओमेगा की पावर भी कितनी, 5 आ रही है। इधर देखो -2 की पावर देखो 5 आ रही है, और ओमेगा की पावर कितनी आ रही है, 10 आ रही है, देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, यहां हम लोग थोड़ी सी बात करें तो देखो इधर से हम लोग -2 की पावर 5 कॉमन ले सकते हैं। देखो कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा ओमेगा की पावर 5 प्लस में ओमेगा की पावर देखो 10 बचेगी, इक्वल्स टू ओमेगा, ये -2 की पावर 5 लिखी है, इसको हम लोग -32 लिख सकते हैं। देखो -32, अंदर यदि हम बात करें ओमेगा की पावर 5 है, ओमेगा की पावर 10, अभी मैंने सोल्व करना बताया था, 3 से डिवाइड करो, शेषफल बचे उसको ओमेगा की पावर में लगा दो, यहाँ शेषफल 2 बचेगा। इधर हम लोग बात करें यहाँ शेषफल 1 बचेगा। अब यहीं से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को काम में लेंगे। देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का मान हो जाएगा -1, यहाँ देखो -1 लिखेंगे, ये हो जाएगा कितना, 32। इसका आंसर कितना आएगा, 32 आएगा, सी ऑप्शन में आएगा वो 32। ठीक है ना, तो जो ओमेगा वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं ना इनमें ये पता होना चाहिए हमें, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन हमें पता होना चाहिए। यदि रिलेशन हमें पता है तो हम लोग इनको सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चनों को आसानी से। ठीक है, देखो ये जो प्यारा सा क्वेश्चन आया इसकी हम लोग बात करते हैं। देखो क्या बोला है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये टर्म्स दे रखी है 2n गुणनखंड है, ये गुणनखंड कितने हैं, 2n गुणनखंड है। इसका हम लोगों को क्या पूछा है कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। तो देखो इसको हम लोग शॉर्टकट में सोल्व करेंगे, शॉर्टकट में सोल्व नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, शॉर्टकट में यदि आप सोल्व करना चाह रहे हो शॉर्टकट में भी सोल्व हो जाएगा। भाई जो एमसीक्यू वाला यदि क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हम लोग शॉर्टकट में ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे।
देखो यहाँ 2n गुणनखंड दिए हुए, मैंने यहाँ पे n बराबर कितना डाल लिया, 1 डाल दिया। n बराबर कितना डाल दिया, 1। यदि मैं n की जगह 1 रखता हूं तो गुणनखंड कितने हो गए, वो n की जगह एक 2 गुणनखंड। 2 गुणनखंड मतलब शुरू वाले 2 ले लो, ये 2 गुणनखंड ले लो शुरू वाले, देखो यहाँ तक ये 2 गुणनखंड, तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, ऐसा आ जाएगा। देखो अब इसको हम लोग सोल्व करें, अभी हमने सोल्व करा था, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम लोग माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, इधर माइनस ओमेगा है, इधर देखो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस इसको हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 4 को 3 डिवाइड करके, ये माइनस का 2 ओमेगा हो गया। इधर यदि हम लोग बात करें तो 1 प्लस ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का ओमेगा स्क्वायर है पहले से, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ना 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों का सम कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। यहां देखो माइनस का 2 ओमेगा और इधर आ गया देखो माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये देखो माइनस टू मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 4, ओमेगा की पावर देखो 3 होगी, और ओमेगा की पावर 3 का हम लोग वैल्यू जानते हैं कितना होता है 1, मतलब इसका आंसर यदि हम लोग 2 गुणनखंड ले रहे हैं ना तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। n बराबर 1 लिया, ऑप्शनों में n बराबर 1 डालो, जिसका आंसर 4 आ रहा है ना वो अपना आंसर सही है। तो देखो इसमें डालेंगे, ये तो नहीं, 2 आ रहा है इसका, तो इसकी बात करें n बराबर 1 रखेंगे, ये 16 आएगा, ये भी नहीं है। इसकी बात करें n बराबर यहाँ देखो 1 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये सही है देखो, और यहाँ डालेंगे ये 6 आएगा, ये वैसे सही नहीं है, ये अपना करेक्ट आंसर है। यहाँ देखो 2 की पावर 2n भी लिखा हुआ आ सकता है, 4 की पावर n भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखना 4 की पावर n लिखा हुआ है तो वो अपना आंसर है, ठीक है, और 2 की पावर 2n लिखा हुआ है तो भी वो अपना आंसर है। देखो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछिए, हमें देखो x की वैल्यू दे रखी है, y की दे रखी है, z की दे रखी है, और यहाँ पे जो ओमेगा दे रखा है वो इकाई का क्या है, काल्पनिक रूट है, ठीक है, काल्पनिक घनमूल है, क्यूब रूट इसको हम लोग बोलेंगे, इकाई का क्यूब रूट है ये, कौन सा, इमेजिनरी। x की वैल्यू देखो a प्लस बी रख दो, वैल्यू रखो पहले, y की वैल्यू a ओमेगा प्लस में b ओमेगा स्क्वायर रख दो, और इसकी वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर प्लस में b ओमेगा रख देंगे, है ना। यहाँ देखो हम लोगों के पास इसको तो देखो जैसा पढ़ा है, इसको सोल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a ओमेगा क्यूब प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो ए बी ओमेगा स्क्वायर बनेगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो ए बी ओमेगा की पावर 4 बनेगी, इसको अगले से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर ओमेगा की पावर 3 बनेगी, ठीक है। यहां आ गया देखो a प्लस बी, और यहां क्या आ जाएगा, देखो इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये तो a स्क्वायर बन रहा था ना, a स्क्वायर, तो ये तो a स्क्वायर आ गया, फिर प्लस में ये देखो यहां से ए बी कॉमन आ गया तो ओमेगा स्क्वायर, ये भी कॉमन आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और प्लस में ओमेगा की पावर 4 को हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं, और प्लस में यहां देखो बी स्क्वायर आ जाएगा। आगे बात करें देखो a प्लस बी, यहां आ जाएगा देखो a स्क्वायर प्लस ए बी, ये देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को हम लोग -1 लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि देखो 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, देखो 0 होती है, तो इस हिसाब से यहां से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा, -1 होते ही ये ए बी इधर आ जाएगा -1, प्लस में बी स्क्वायर आ जाएगा, देखो ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और आप लोग जानते हैं किसका फार्मूला होता है, बाहर देखो a प्लस बी लिखा हुआ है तो मतलब ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हो जाएगा, और माइनस लिखा होता तो किसका हो जाता, a क्यूब माइनस बी क्यूब का हो जाता। तो ये हम लोगों को बात ध्यान में रखनी है, इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें देखो x प्लस वाई प्लस जेड भी हम लोगों को पूछ सकता था वो, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन और भी होता है जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछ लेता है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा, तो वो भी आप सोल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है, तो भाई इसकी वैल्यू होगी कितनी, निकाल सकते हैं ना। जैसे मान लो x प्लस वाई प्लस इसका मान पूछेगा, देखो ए ओमेगा स्क्वायर आएगा तो a कॉमन आ जाएगा तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, b कॉमन आ जाएगा तो 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा उसका भी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x प्लस वाई प्लस जेड की बात करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, x प्लस वाई प्लस जेड यदि आप करोगे ना वो 0 आ जाएगा। कभी कभार ये भी पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू, तो ये आप निकाल के चेक करना कितना आएगा, ठीक है ना, शायद मेरे ख्याल से 6ab के बराबर आएगा, सोल्व करना, सोल्व करोगे तो ये भी निकाल पाओगे, ठीक है।
तो आज तक जो क्वेश्चन है हमने जो आज जो क्वेश्चन करे है ना, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इनको थोड़ा ध्यान में रखना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो वो 2n वाला, गुणनखंडों की संख्या 2n है, तो वहां हम लोग उसको सीधा सोल्व कर लेंगे। n की जगह कोई ना कोई वैल्यू डाल लो, 2 डालोगे 4 गुणनखंड हो जाएंगे, फिर 4 लेने पड़ेंगे गुणनखंड। और यदि उसमें n बराबर 1 डालोगे तो 2 गुणनखंड लेने पड़ेंगे। ठीक है।